हेलो स्टूडेंट, क्या आप क्लास 10 में हो और हिंदी का पेपर 22 फरवरी का है तो आपको ये मॉडल पेपर जरूर से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रामबाण वीडियो होने वाली है। अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका 30 नंबर कंफर्म हो जाएगा। 30 से 25 नंबर का आता है यहाँ मॉडल पेपर से। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तब भी आप इस वीडियो को देखो। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तब तो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि एकदम रामबाण वीडियो आपको पूरा इस वीडियो में सॉल्व कर कर देख बताऊंगा बहुविकल्पी जो भी प्रश्न है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से पेपर आएगा। ये हमारे मॉडल पेपर बोर्ड ने जो हमारा क्वेश्चन बैंक होता है विद्या का है उसका है। ठीक है, तो देखो ये हमारा दिया रहता है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहेगा। ठीक है, तो ये 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है। पत्र खंड दो विभाजित होता है। खंडवा व खंडवा में 20 खंडवा में होता है हमारा 20 बहुविकल्पी प्रश्न और खंडवा में होता है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसे हम लिखित प्रश्न बोलते हैं। तो चलिए हम खंड अ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। जितने हैं आप इसे जरूर से तैयार कर लीजिएगा। तो आपका तैयार करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी पे चैनल इसी वीडियो में तैयार होने वाला है, तैयारी होने वाली है। देखो, शुक्ल युग की कलावधि है, तो शुक्ल युग की कलावधि कितना होती है देख लो। 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की कलावधि 1919 से 19 तक। जो जो राइट आंसर है उसे मैं टिक करते चलता हूँ, आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। छायावाद युग के प्रमुख कवि का नाम है, तो कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर है। ये हमारा भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ये सारे निबंध आपको तैयार भी करना रहता है, जो हमारे जीवन परिचय होते हैं, रचनाएं होती हैं, उससे अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके कौन सा है, भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित निबंध, तो ठूठायाम है। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक कौन है। आचार्य शुक्ल या गुलाब राय या भगवत सरल उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। ये तो आपको पता होगा, आचार्य चंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। तो ग करें। 5 नंबर प्रश्न क्या है, शुक्ल युग की प्रमुख इतिहासकार है। डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय जी हैं। 6 नंबर कौन सा, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है। देखो, जीवन के यथार्थ की प्रधानता है, बौद्धिकता की प्रधानता, ये दोनों हमारी मतलब विकल्प क व ख दोनों हो जाएगा। ये है 1 2, ये दोनों ही हमारी आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक ट्रिक भी है, अगर मान लो कोई वो विकल्पी प्रश्न देता है विकल्प क व ख, हिंदी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, तब आंख मूंद कर क व ख पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। तो उसी के चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो किसने की थी, मैथिली शरण गुप्त जी ने। ठीक, मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। और 8 नंबर प्रश्न क्या है, प्रगतिवाद युग की 2 प्रवृत्ति विशेषताएं कौन सी है। तो देखो, ये 2 प्रवृत्ति विशेषताएं, एक है हमारा सौंदर्य भावना, ये हो जाएगा, एक होगा मानवतावादी प्रवृत्ति। ग नंबर क व ग 2 ये हमारे प्रगतिवादी युग की प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का है, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं। तो मैं बोला हूँ कि अगर आपको एक ट्रिक भी बताया हूँ, विकल्प क व ख दिख जाए तो उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो हमारा ग नंबर मतलब पद्माकर और बिहारी दोनों है रीतिकाल के प्रमुख कवि। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखें। 10 नंबर प्रश्न है क्या है, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कर कर बता सकते हो कि बता दूं। चलो बता देता हूँ, मतीराम है। मतीराम, टिक कलम क्यों नहीं चल रहा है, चलो मतीराम जी हैं। ठीक, हंसी 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 भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पावनी जे आवे हिमाचल की उछा में, निम्नलिखित में कौन सा रस है। कौन सा रस है, तो दोस्तों कौन सा रस है, हमारा हास्य रस होगा। ठीक है, ये हमारा हास्य रस हो जाएगा। हास्य रस पे टिक कीजिएगा। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। जब मनहु आए, मनहु शब्द आ जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा, उसमें हमारा कौन सा अलंकार रहता है, उत्प्रेक्षा। ठीक है, उत्प्रेक्षा। तो स्टूडेंट्स हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, लिख कर लोहित लेख डूब गया, दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देखी, तारक बूंद बूंद दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं कितनी होती है। तो जानते हो 11 मात्रा होती है, आप लोग गिन लीजिएगा। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो सुदर्शन जो हमारा शुरू का जो सु होता है, मतलब शुरू का पहले उपसर्ग होता है हमारा, और लास्ट का जो होता है उसे प्रत्यय करते हैं। मतलब जैसे कि मान लो सु है तो ये हमारा उपसर्ग होगा, जो लास्ट पूछ देता है यहाँ पर सुदर्शन शब्द देगा, शब्द में प्रत्यय कौन सा है,
इस बार उपसर्ग पूछ ले आए तो इसका हमारा शुरू का जो है शुरू का उपसर्ग होता है। इस सु पे टिक कर दीजिएगा। तो सुदर्शन शब्द का शब्द में उपसर्ग है सु। तो भवानी शंकर में समास है। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। कमल राजू जल आदि कहलाते क्या कहलाएंगे भाई? ये तो हमारे पर्यवाची कहलाएंगे, और क्या कहेंगे? देखो, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। क्या रूप होगा? जानते हो क्या रूप होगा? ग होगा, नंबर होगा, ताबीम। अगर आपको ये सब याद रहेंगे तभी ना तो आपको पता हो जाएगा, पता चलेगा। शब्द रूप, धातु रूप जितने भी होते हैं आपको तैयार होना चाहिए। भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयवाचक है, विधानवाचक है। तो क्या बोल रहा है? भगवान तेरा भला करे। आप किसी को बोल रहे हैं, मतलब किसी को कह रहा है भगवान तेरा, जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, उसे बोल रहा है भगवान तेरा भला करे, तो आप उसको क्या कर रहे हो? आप मतलब ये हमारा इच्छावाचक है। तो जैसे कि आपकी इच्छा है तभी ना करो भगवान को भला करने के लिए, इसलिए अपने इच्छा से कहो। कोई कहवाया तो थोड़ी ना है, उसी को हम कहेंगे इच्छावाचक। तो 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? वह अब भी बैठ नहीं सकता वाक्य का भाववाचक में रूप होगा। उससे अब भी बैठा नहीं जाता, यही होगा हमारा ग नंबर। ठीक है। ये हमारा 17, 18, 19 नंबर प्रश्न हो गया। और ये हमारा आ जाता है 20 नंबर इधर साइड में। देखो, इसका आप कमेंट करके दोस्तों बताओ। कमेंट इस एक आपको होमवर्क देता हूँ, तभी तो आप पढ़ेंगे ना। कमेंट कर देना। अब प्रत्येक का अपना महत्व होता है, हमें पद परिचय होगा। ठीक है, कमेंट कर बताओ। ठीक है। खंड ब है हमारा। देखो, बोला हूँ ना, खंड अ में जिसे हम बहुविकल्पी प्रश्न होता है और खंड ब में लिखित प्रश्न होता है। तो देखो, निम्नलिखित गद्यांशों में से आपको बिल्कुल इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जो सेम है, ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। इसी तरीके से एक इस जैसे मतलब सेम यही नहीं क्वेश्चन मिलेगा। बोला उन्हें 30 से 25 नंबर को क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो देखो, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो आपके 6 नंबर का होता है। देखो, या तो क वाला करो या तो ख वाला करो, दूसरे में से किसी एक का करना है। देखो, 22 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें भी किसी एक का करोगे 6 नंबर मिलेगा। क दिया और ख दिया है, जो आपको आता है उसे कर दो। ठीक है। ये हमारा था हिंदी के गद्यांश पद्यांश। अब आ जाता है हमारा क्या, यहाँ पर एक था। हाँ, तो ये हमारा ये 23 नंबर प्रश्न क्या है? देखो, 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है? निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो कौन सा? रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हैं, भगवत सरलोपाध्याय या जयशंकर पर, किसी एक का ही लिखना है। रचना ए के साथ जो आपको 3 नंबर 2 नंबर रचना के मिलते हैं, 3 नंबर जीवन परिचय का मिलता है। ठीक है। तो लिख दीजिएगा अच्छे से पूरा। तो उसको भी वीडियो बनाया हो जीवन परिचय का, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। किसी एक का इसमें भी लिखना है, जो आपको 5-5 नंबर मिलता है लेखक और कवि का। निम्नलिखित, देखो वो था हमारा हिंदी का। ये हमारा संस्कृत गद्यांश है जिसमें से आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलता है। पहले ये कर लो, चाहे जो आपको आता है। मान लो ये पहला आता है तो पहला करो, दूसरा आता है तो दूसरा करो, यही है। ये हमारा था। अभी क्या है? अभी और है क्या नीचे? हाँ, नीचे ख नंबर प्रश्न जो हमारा संस्कृत पद्यांश, वो तो हमारा गद्यांश था ना। संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। चाहे इसे कर लो चाहे उसे करो। एक और है, देखो, हाँ 2 दिया है, 2 दिया है ना। मरण मंडलम यत्र भूषे विभूषणम कौपिन्य यत्र कौशेषा काशी केन मियत है। यहाँ पर देखो, सर्व बंधु सुखी न सर्व संतु निरामाय सर्व भद्राणी पश्यन्तु माँ कसी से दुख भाग भवेत। 2 दिया है। हमारा ग नंबर है। अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र आया। देखो, यहाँ पर 1 और 2 दिया है, जो इसे भी हम श्लोक बोलते हैं। अगर आप मान लो इस दोनों में से श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, अगर आप उसमें से एक लिख देते हो, आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको दूसरा श्लोक लिखना है। मतलब इस प्रश्न पत्र में नहीं आया वो उस श्लोक को लिखना है। देखो, ये हमारा घ नंबर क्या है? निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो मान लो 1-2 ही लिखना है, आपको 4 से 5 देंगे। जैसे 5 दिया है इसमें से आपको 2 करना है, जो 2 आता है उसे लिख दो। ठीक है। 2 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है। ये तो हमारा इस बार तो हमारा पत्र लेखन जुड़ा, आपको पता होगा, जो आपका 4 नंबर का। अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। या तो इसे लिख सकते हो, अपनी बहन कस्बे से अपनी, क्या बोले, कस्बे है ना, फट गया क्या है भाई, चलो छोड़। कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़नगर में
गई नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बेचने के तरीके उसे पत्र समझाइए, तरीके बेचने के। ठीक है, इसे आप दोनों में से किसी एक का पत्र लेखन लिख सकते हो। तो इसमें क्या निम्नलिखित विषय में से किसी एक का निबंध लिखो। 7 नंबर इसका मिल जाएगा पत्र निबंध का, और 4 नंबर लेखन का मिलता है हमारे पत्र लेखन का। तो देखो इसमें से आप किसी एक का करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखो जो आपको आता है, लिख सकते हो। तो हमारा जानते हो एक विज्ञान वरदान अभी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक होता है हमारा प्रदूषण, उस पर आप 3-4 तैयार कर लेते हो। इसमें से ये हमारा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड काव्य प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप किसी का भी उत्तर लिख सकते हो, मतलब आपके ज़िले के अनुसार होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जिस ज़िले में आता है आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको पता होगा तो चलिए ठीक है, नहीं पता है तो अपने स्कूल में जाकर पूछ सकते हैं। अभी क्या पूछोगे, 3 से 4 से 5 दिन है, अभी बोर्ड एग्जाम है, पूछने जाओगे? स्कूल तो जाते नहीं होगे, क्या करोगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा।